अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नए टॉपिक के साथ जो कि हम सेल बायोलॉजी से सेल टेक्निक्स को स्टडी कर रहे थे, आज हम उसी को लेकर चलते हैं। और आज हमारी दो टेक्निक्स हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है और इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसमें हम जो है ना मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, जो हार्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो उनको हम स्टडी करने के लिए जो है ना क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इसको हम किस तरह से जो है ना वो अप्लाई करते हैं, लैब के अंदर किस तरह से काम करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, क्रोम और ग्राफी का। क्रोम का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है जो आप पेपर के ऊपर एक ग्राफ सा बनाते हैं, किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स को आप जो है ना वो मैप आउट करते हैं, तो वो ग्राफी कहलाता है। और क्रोम का मतलब है कलर। यहाँ पे बेसिकली हम कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, डाइज़ का इस्तेमाल करेंगे और उनको हम मैप आउट करेंगे। तो देखते हैं, यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्राम अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के अंदर जो है ना बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनका मिक्सचर बना होता है, उनको जब हम सेपरेट आउट करना होता है, उनको अलग अलग इंडिविजुअली सेपरेट आउट करने के लिए जो है ना हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो वो जो मिक्सचर एक बना होता है उसके अंदर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ये केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे प्रोटीन्स का मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, या अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, तो उनको हम सेपरेट करने के लिए जो है ना ये टेक्निक यूज़ करते हैं। या फिर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को जो है ना वो सेपरेट करना चाहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं बच्चे? ये क्लोरोफिल ए होता है, या बी होता है, या फाइकोबिलेंस जो आप फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टडी करते हैं, तो वो पिगमेंट्स को भी जो हम सेपरेट आउट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के अंदर बहुत सारी और टाइप्स आ जाती हैं, उनमें एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसके अलावा एसिड बेस क्रोमेटोग्राफी भी है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी है। तो लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है और आपके कोर्स में भी यही इंक्लूड है। तो हम इसको देखते हैं कि वो क्या है। तो अगर बाकी आपने टाइप्स को स्टडी करना है तो आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। तो सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज़, और है भी सिंपल है, ईजी भी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो इसके अंदर दो फेजेज़ होते हैं, एक मोबाइल फेज़ और एक स्टेशनरी फेज़। बेसिकली क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना, यानी मूवमेंट जो होती है, और स्टेशनरी का मतलब जो होता है वो स्टेट करना, यानी स्टेटिक कंडीशंस, रेस्ट पे होना। तो इसके अंदर दो फेजेस होते हैं, एक मूवमेंट फेज़ और जिसको मोबाइल फेज़ कहते हैं, और एक होता है रेस्ट फेज़ जिसको स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। क्या किस तरह से ये काम कर रहा होता है? कंसिस्ट ऑफ ए सॉल्वेंट इन विच मिक्सचर सैंपल इज डिजॉल्व। बेसिकली क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मिक्सचर सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है। वो ज़ाहिर सी बात है वो मोबाइल फेज़ होगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो मूवमेंट करेगा। पॉज थ्रू आ स्टेशनरी फेज़ हैव फिल्टर पेपर। तो स्टेशनरी फेज़ क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो इसीलिए स्टेशनरी फेज़ इसमें से कौन सा होगा? फिल्टर पेपर होगा, जो एक पोजीशन पे अपने आप को रेस्ट में रखेगा। और उस फिल्टर पेपर में से जो सॉल्वेंट मिक्सचर होता है उसको पास किया जाएगा, उसमें से गुजारा जाएगा। When mobile phase travels through stationary phase, molecule mixture sample begin to separate। जब उस मिक्सचर सैंपल को पेपर फिल्टर यानी स्टेशनरी फेज से गुजारा जाएगा, ट्रैवल किया जाएगा, फिर क्या होगा कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कंपाउंड्स होंगे, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, उस फिल्टर पेपर के ऊपर अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। एज डॉट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पेपर, उस पेपर के ऊपर जो है ना डॉट्स की शक्ल में जो है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अफिनिटी। अफिनिटी के अकॉर्डिंग मतलब कि उनके साइज़ का भी हो सकता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट है ज़्यादा है वो उधर ही रुक जाएगा और जिसका कम है वो थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। तो वो शेप के अकॉर्डिंग भी हो सकता है।
देन पेपर स्प्रेड विद लिक्विड एजेंट जिसको स्टेनिंग डाइज का नाम दिया गया है। उसके बाद उस फिल्टर पेपर को क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा एक लिक्विड एजेंट के ज़रिए जो कि बेसिकली स्टेनिंग डाई है, यानी एक कलर है। बेसिकली ये वही कलर है जिसको हम क्रोम का नाम देते हैं, क्रोमेटोग्राफी। यानी इस डाई को यानी जब ऊपर स्प्रे किया जाएगा तो वो डॉट्स जो है ना वो कलर शो करेंगे डिफरेंट कलर्स में। तो उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट कलर होंगे जो अपने ऊपर जो ख़ुद यानी अपना कलर एब्जॉर्ब करेगा ना, बाद में वही कलर वो शो करेगा। तो इस तरह से हमें नज़र आ जाएगा कि यानी वही कंपाउंड है जो हम सेपरेट करना चाह रहे थे। शोज डॉट्स एज कलर, और फिर वो डॉट्स जो थे वो हमें एज अ कलर की फॉर्म में नज़र आएंगे। इसके अंदर दो चीज़ें और भी हैं, जैसे पेपर था जिसको हमने फ़िल्टर पेपर का नाम दिया था, वो फेज़ था तो हमने उसको स्टेशनरी फेज़ कहा था, लेकिन उस पेपर को असल नाम क्या देते हैं, क्रोमेटोग्राम, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वो ग्राफ बनाएगा, तो इसी वजह से उसको क्रोमेटोग्राम का नाम दिया गया है। और इस अपरेटस को जो है ना हम क्रोमेटोग्राफी चैम्बर का नाम देते हैं। यानी एक बॉक्स के अंदर हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक चैम्बर की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको क्रोमेटोग्राफी चैम्बर का नाम देते हैं। तो अगर इसकी आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप ये शो हो रही होगी, तो देख लीजिए। तो ये था क्रोमेटोग्राफी। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ। तो ये टेक्निक भी इसी तरह से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा अपरेटस डिफरेंट होता है, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें भी दो वर्ड्स का जो है ना कंबाइन हुए हैं, इलेक्ट्रो और फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस, और फोरेसिस का मतलब होता है डिफरेंट करना, सेपरेट करना, उनको अलग करना। तो इसमें क्या होता है, यूज टू सेपरेट फ्रैगमेंट्स ऑफ चार्ज बेयरिंग पॉलीमर्स molecules according to their size, shape, molecular weight and surface charge। इसमें क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स जो होते हैं पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, यानी जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है बनिस्बत जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो चार्ज बेरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट होता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ भी, शेप भी, मॉलिक्यूलर वेट भी, और जो उनके सरफेस पे चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग वो सेपरेशन होती है। तो क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल होता है इस टेक्निक के अंदर, और किस तरह से ये काम करता है। इसके अंदर एक जेल मीडियम होता है, यानी एक आप जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वहाँ पे आपने मोबाइल फेज़ इस्तेमाल किया था, एक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था, यहाँ पे एक जेल मीडियम होता है जो कि एगरोस जेल या पॉलीएक्रिलामाइड जेल का होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का बना होता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप चार्ज की बेस पे जो है ना उसको सेपरेट करना चाह रहे होते हैं। जेल इज़ सैंडविच बिटवीन द ग्लास टू फॉर्म विस्कस स्लेब। अब वो जो जेल होती है आप उसको सैंडविच की फॉर्म में बनाते हैं, बिटवीन द ग्लास टू फॉर्म विस्कस स्लेब। वो ऐसे नज़र आती है जैसे आपकी एक जेली की जो स्लैब होती है ना, जैसे कि जेली की स्लैब बनी होती है, बिल्कुल वैसे ही आपको नज़र आएगी। ट्रांसपेरेंट होती है ये बेसिकली, यानी इसके आर पार आप देख सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता। टू एंड्स ऑफ स्लैब आर सस्पेंड इन साल्ट सोल्यूशन कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स टू पावर सोर्स। उस स्लैब के जो दोनों एंड्स हैं उनको आप साल्ट के सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड कर देते हैं, ताकि जब और फिर उसको इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जो ना इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं पावर सोर्स से, यानी आप वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। साल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, साल्ट टूटेगा सॉल्यूशन में, तो फिर वो उसको करंट जो है ना वो प्रोवाइड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सेपरेट होंगे, तो वो कनेक्शन जो है ना वो उसके साथ बनेगा। तो साल्ट सॉल्यूशन में ये खसूसियत होती है। When voltage applied molecules migrate and move towards opposite charge pole। जब आप उसको यानी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करेंगे एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट करेंगे। कैसे, जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव वाले होंगे वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट शो कराई गई है कि ये नेगेटिव मॉलिक्यूल है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा।
और इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, मूवमेंट के अंदर जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके साइज़ के। यानी कि जो मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उनकी जो मूवमेंट है या वेलोसिटी है वो स्लो होगी, उनकी कम होगी, और जो मॉलिक्यूल का साइज़ स्मॉल होगा और उनकी वेलोसिटी जो है ना वो फास्टर होगी। तो ये इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। लेटर ऑन मॉलिक्यूल्स कैन बी पिन पॉइंटेड बाय स्टेनिंग द जेल। जब ये तमाम प्रोसेस हो चुका होता है कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है ना वो चार्ज की बेस पे सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक आप यानी ग्राफ लेते हैं। ग्राफ तो बाद में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रोमेटोग्राफी में आप डाई स्टेनिंग का जो प्रोसेस करते थे यानी स्प्रे करते थे, यहाँ पर भी आप पिन पॉइंटेड मॉलिक्यूल्स को करते हैं कि आप उसको स्टेनिंग अप्लाई करते हैं, स्टेन अप्लाई करते हैं, डाई अप्लाई करते हैं, ताकि आपको वहाँ पर भी जो है ना थोड़ा बहुत वो मॉलिक्यूल्स डार्क नज़र हैं। बेसिकली यहाँ पे कलर का वो रोल नहीं होता। कलर को अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपको मॉलिक्यूल्स डार्क नज़र आएँ और आपको ये पता चल जाए कि कौन से मॉलिक्यूल जो है ना वो पॉजिटिव पोल पे हैं और कौन से नेगेटिव पोल पे हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी दो टेक्निक, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो है ना ये ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर आप इसको स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना ये आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक एग्जांपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है जो कि हमने यहाँ पे स्टडी की, जिसके अंदर जेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। बेसिकली जो जब हम डीएनए को स्टडी कर रहे होते हैं, डीएनए के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और जितने भी ये आपके डीएनए टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आप जो है ना चेक कर रहे होते हैं, पेरेंटिंग चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।